राधे राधे। कार्तिक मास महात्म अध्याय 33वां। कल कार्तिक मास महात्म के अध्याय 32वें में हमने श्री कृष्ण के श्रीमुख से यमराज की आज्ञा से प्रेतपति द्वारा धनेश्वर को नरकों के दर्शन के बारे में जाना था। आज 33वें अध्याय में पूजन के कुछ नियम तथा बड़ पीपल की कथा के बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और हमारे चैनल मेरो बरसानों को सब्सक्राइब व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं। सूत जी बोले, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल को संध्योपासना करने के लिए अपने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्म कहा। यह विष्णु को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान ये ही कार्तिक के व्रत हैं। इस प्रकार इन पांचों व्रत वाला कार्तिक महात्मा भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी यह कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा। यह कार्तिक का व्रत पाप और दुख के दूर करने के लिए मोक्ष को और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में भटक जाए या रोगी हो जाए तो यह शुभ व्रत कैसे निभाया जाए, क्योंकि यह व्रत अत्यंत फल का देने वाला है, इसीलिए यह त्यागा भी नहीं जा सकता। सूत जी बोले, इस प्रकार किसी आपत्ति में दृढ़ संकल्प वाला पुरुष फंस जाए तो विष्णु अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि यह मंदिर ना हो तो किसी और देवता के स्थान में जाकर करे। कठिन वन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति के आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करे। विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाले को वाजपेय यज्ञ का और भगवान के आगे नाचने वाले को सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आपत्ति में हो और उसे कहीं भी जल ना मिले अथवा रोगी होए तो विष्णु के नाम से मर्जन करे। जो व्रती उद्यापन विधि को ना कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण पृथ्वी पर देव स्वरूप है, इसीलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से तृप्त करने पर विष्णु सदा प्रसन्न करते हैं। जो आप दीपदान ना कर सकें तो दूसरों के दीपक को जला दें और उसकी हवा आदि से रक्षा करें। जो तुलसी के वृक्ष ना होए तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती गौ और ब्राह्मण का अथवा पीपल और बड़ का पूजन करें। व्रत के पूर्ण करने के लिए आपने बड़ और पीपल वृक्ष को गौ ब्राह्मण के समान कहे। ये दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय है? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का स्वरूप है, बड़ शिवजी का और पलाश डाक ब्रह्मा का स्वरूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्मज्ञ, हमसे कहो, इसमें हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक दिन शिवजी पार्वती भोग विलास कर रहे थे कि उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता उनके विषय भोग में विध्यन करने के लिए वहाँ गए। तब पार्वती जी ने विषय रूप में सुख में विध्यन होने से देवताओं को शाप दिया। पार्वती जी बोली,
कृमि और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं, उसमें तुमने विध्यन किया है। सो देवताओं, तुम सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती जी के कुपित शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, तभी से विष्णु और महादेव भी पीपल और बड़ हो गए। पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करें और किसी दिन नहीं करना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म अध्याय 33वां समापन। बोलो राधे राधे।